अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, ये एक यूनियन थी, ठीक है, जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया नोमेनक्लेचर का। ठीक है, इन 1979 में, जिसका प्रिंसिपल क्या था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। कि मतलब जो भी कंपाउंड है, जिस तरह हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो मिलियन की तादाद में प्रेजेंट है, 7 मिलियन, मोर देन 7 मिलियन है। ठीक है, तो हर एक कंपाउंड को एक कॉमन नेम देना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसके तहत उसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को अगर हम याद कर लें, ठीक है, तो उस रूल को फॉलो करते हुए हम किसी भी कंपाउंड को उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस जो इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, उस सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं, मोर देन 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इजीली नेम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात ये करेंगे, हमने ये देखा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन था, अनसैचुरेटेड जो था वो अल्कीन और अल्काइन से। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, कोई भी अल्केन, ठीक है, जिस तरह हम सिंपलेस्ट मेंबर जो है अल्केन फैमिली का मीथेन है, ठीक है, उसको अगर हम इस तरह लिखें, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब 3 हाइड्रोजन मैंने एक साइड पे लिख दिए, उसका जो चौथा हाइड्रोजन है वो एक साइड पे लिख दिया। अगर हम इस हाइड्रोजन को क्या करें, इसको रिमूव कर दें, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन से मुराद ये होता है कि टर्मिनल कार्बन मैंने आपको बताया था कि जो एंड वाला कार्बन होता है ना, उसको टर्मिनल कार्बन कहते हैं। फर्स्ट और एंड वाला जो कार्बन होता है ना, कि उनके साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी जो अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, कोई भी है, ठीक है, उसके जो टर्मिनल हाइड्रोजन है अगर हम वो रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो जो बाकी रिमेनिंग है ना, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्काइल ग्रुप में। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, कार्बन के एक वैलेंसी बाकी है। ठीक है, 3 के साथ उसने बॉन्डिंग कर ली है, लेकिन हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है ना 4 है। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी जो एटम है उसकी कि वो कितने फर्दर एटम्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी। ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड है, टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड है प्रेजेंट। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे मिथाइल। ठीक है, अल्काइल से ही इसको देंगे नाम मिथाइल। ठीक है, अगर हम अल्काइल ग्रुप्स को नेमिंग दें तो नेमिंग करें इसकी, तो किस तरह करते हैं कि अल्केन है जो, ठीक है, उसका ये ANE रेस करके, ठीक है, इसकी जगह हम यूज़ कर लेते हैं वायल। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कि मीथेन है, ठीक है, अब मीथेन का ये ANE रिमूव कर दिया, ठीक है, इसकी जगह हम वायल अगर यूज़ कर लें, ठीक है, तो ये बन जाएगा मिथाइल। इसी तरह हम नेम देते हैं इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह हम नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप्स को। ठीक है, तो बेसिकली अल्काइल क्या है कि अगर हम किसी भी अल्केन से टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब वो ये डिपेंड करता है कि कितने कार्बन वाला कंपाउंड था, उस हिसाब से फिर हम उसको क्या कर देते हैं, उसको नेम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इनको नेमिंग देते हैं। इनका नोमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल सा ही है। ठीक है, तो हम अल्केन का ANE रिमूव करके उसकी जगह वायल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह अगर एक और चीज़ भी है, जिस तरह हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, अब यहाँ क्या आना था, यहाँ H2 आना था। ठीक है, हमने क्या किया, इस इधर से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 4 कार्बन वाला। ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरे कार्बन से रिमूव किया। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे, मतलब इसको हम नाम देंगे सेक ब्यूटाइल ग्रुप का। ठीक है, सेक ब्यूटाइल कहेंगे। अच्छा, अब ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन है, ठीक है, इसके मैं आपको फर्दर बताती हूँ, फिर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने अल्काइल को सिंपली नोमेनक्लेचर यही है कि हम ANE रिमूव करके उसकी जगह क्या यूज़ कर लेते हैं, वायल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
तो इस तरह और भी एग्जांपल हैं, ब्यूटाइल है, प्रोपाइल है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम समझते हैं कि हम किसको प्राइमरी कार्बन कहेंगे, किसको सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए, अगर एक कार्बन है, ठीक है, और वो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, मतलब उसके साथ बाकी हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, लेकिन वो आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, तो वो क्या है, वो हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ये सेकेंडरी कार्बन है। अब देखें, ये जो कार्बन है ये एक ही आगे फर्दर कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सॉरी प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी नहीं, सॉरी प्राइमरी। तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया, ठीक है। अब ये वाला भी है, तो ये भी सिर्फ एक के साथ ही अटैच है, तो ये दोनों क्या हो गए, प्राइमरी कार्बन हो गए, ठीक है। अब इनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या होंगे, वो प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये प्राइमरी कार्बन होगा, ये इसके साथ जो अटैच होंगे ये प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। लेकिन अब ये जो दूसरा कार्बन है ये दो कार्बन के साथ फर्दर अटैच है, एक के साथ अटैच नहीं है, दो के साथ है, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो अगर वो कार्बन जो दो के साथ अटैच हो, दो कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कार्बन का, ठीक है। और सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, उसके साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं अटैच, वो उनको हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन का। अब देखें, ये कार्बन है, ठीक है, ये फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम नाम देंगे प्राइमरी कार्बन का। अब ये जो कार्बन है ये भी दो कार्बन के साथ अटैच है, एक ये वाले के साथ, एक ये वाले के साथ, ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी कार्बन का। इसी तरह टर्शरी कार्बन कौन सा होगा, ठीक है, जो फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच होगा। जिस तरह हम देख लेते हैं, इसके ऊपर दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में आप देख लें कि ये अब जो कार्बन है, ठीक है, ये फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, तीन कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये टर्शरी कार्बन हो गया, क्योंकि ये तीन कार्बन के साथ अटैच है। अब ये देखें, ये वाला कार्बन है ये सिर्फ एक कार्बन के साथ ही अटैच है, तो ये क्या हुआ, ये प्राइमरी हुआ, ठीक है। ये वाला भी सिर्फ एक के साथ ही अटैच है, तो ये भी हुआ प्राइमरी। ये वाला भी एक के साथ अटैच है, तो ये भी हुआ क्या, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो ये हुआ टर्शरी कार्बन, ठीक है। इस तरह मैंने आपको बताया कि जो दो कार्बन के साथ अटैच होगा वो सेकेंडरी, जो एक कार्बन के साथ अटैच होगा वो प्राइमरी, और जो तीन कार्बन के साथ अटैच होगा वो होगा टर्शरी, ठीक है। तो ये और उनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है, तो अगर प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है, और अगर टर्शरी कार्बन है तो टर्शरी हाइड्रोजन, ठीक है।